तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे मरीजों का इलाज चल रहा होता है और जिन्हें यंग मेसन केन देख रहा होता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद मेसन पे आता है जहाँ मेसन एक लेडी से पूछता है मेरी माँ घर पर कब आएगी। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ मेसन और नादिया को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। तभी उन्हें डालिया आर्चर कॉल करके एक मिशन के बारे में बताती है। डालिया उससे कहती है अगर तुमने मेरा मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। मेसन उससे कहता है पहले मुझे मेरी बेटी को देखना है। फिर एक आदमी उसे उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है जिसमें नादिया की बेटी को बंदी बनाया होता है। खैर फेज पहुंचने के बाद डालिया मेसन को वीडियो कॉल करती है और उसे अगले मिशन के बारे में बताती है कि तुम्हें डेवी के साथ पैसिफिक ओशन में जाना है जहाँ तुम्हें रशियन सबमरीन मिलेंगी जिसे तुम्हें हैक करना है। उसके अंदर 5 न्यूक्लियर वेपन्स है, तुम्हें उसका कोर निकाल कर लाना है। नादिया डालिया से कहती है ये मेरी बच्ची है तो इस मिशन को मैं ही कंप्लीट करूंगी, मगर डालिया उसे बताती है तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकती। फिर कार्टर नादिया से कहता है जब तुमने रेड शेल मिशन को छोड़ दिया था तब उस मिशन को मेसन ने कंप्लीट किया था और उस सबमरीन को अपने फिंगरप्रिंट से लॉक किया था, तो इसलिए उस सबमरीन को सिर्फ मेसन ही अनलॉक कर सकता है। आगे मेसन कार्टर से पूछता है ये रेड शेल मिशन क्या था। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ ग्रेस मेसन को बता रही होती है रशिया की एक डेड सबमरीन पैसिफिक ओशन में है। उस सबमरीन के अंदर 5 न्यूक्लियर वेपन्स है और तुम्हें उस सबमरीन को हैक करके हमारा सिटाडेल का कोड लगाना है ताकि हमारे सिटाडेल के एजेंट उसे एक्सेस कर सके। जब ग्रेस बात कर रही होती है उस वक्त मेसन काफी परेशान होता है। ग्रेस उससे पूछती है तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। मेसन उससे कहता है इस मिशन के लिए तुम्हें नादिया को बुलाना चाहिए। फिर आगे ग्रेस मेसन से कहती है तुम्हें 5000 फीट से जंप करके सबमरीन के ऊपर उतरना है और उसका कंट्रोल सिस्टम फाइंड करके वहाँ पे हमारी चिप लगानी है जिससे हम उस सबमरीन को हैक कर सके। आगे हम मेसन को जेट के अंदर देखते हैं जो उस सबमरीन के ऊपर जंप करने के लिए रेडी होता है। यहाँ सिटाडेल के ऑफिस से कार्टर उसे गाइड कर रहा होता है। आगे मेसन उस जेट से जंप करता है और पैराशूट के जरिए उस सबमरीन पे उतर जाता है। फिर वो उस कंट्रोल पैनल को ओपन करता है और ग्रेस ने दी हुई चिप को उसमें ऐड करता है। कार्टर मेसन से कहता है हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम वहाँ से तुरंत निकलो। मगर तभी मेसन खुद को कार्टर से ऑफलाइन कर देता है और उस कंट्रोल सिस्टम में सेकेंडरी चिप को ऐड करता है और उसको अपनी आवाज से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता है। उसके बाद मेसन ऑनलाइन हो जाता है और कार्टर से कहता है फ्रीक्वेंसी कट होने के कारण वो ऑफलाइन हो गया था, मगर ग्रेस को मेसन के ऊपर शक हो जाता है। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट डे में आता है जहाँ कार्टर उस सबमरीन को हैक कर लेता है। आगे कार्टर मेसन और डेविड से कहता है मैंने सबमरीन को फाइंड कर लिया है। फिर मेसन और डेविड जेट से जंप करते हैं मगर मेसन को सबमरीन पानी की सतह पर नजर नहीं आती। मेसन कार्टर से उस सबमरीन का लोकेशन पूछता है तो कार्टर तुरंत इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिससे सबमरीन पानी के ऊपर आ जाती है। फिर मेसन अपना पैराशूट ओपन करता है मगर वो ठीक से लैंड नहीं कर पाता और उस सबमरीन से नीचे गिरने वाला होता है। तभी नादिया मैग्नेटिक रोप को इजेक्ट करती है जिससे मेसन बच जाता है। या दूसरी तरफ डेविड काफी आसानी से पैराशूट से सबमरीन के ऊपर उतर जाता है। फिर मेसन अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से उस कंट्रोल सिस्टम को एक्सेस कर लेता है जिससे उस सबमरीन का डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तभी डेविड धोखे से मेसन को दूर फेंक देता है जिसके कारण मेसन का पैराशूट ओपन हो जाता है और वो हवा में ही लटकने लगता है। फिर डेविड एक नाइफ से उसकी रोप काट देता है जिससे मेसन उस सबमरीन से टकराकर बेहोश हो जाता है। यह नादिया को पता चल जाता है कि नीचे मेसन के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। नादिया कार्टर से कहती है मैं नीचे जा रही हूँ, मगर वहाँ के सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर नादिया सबको मार देती है और उस जेट से जंप करती है। आगे डेविड उस न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर देता है और डालिया को कॉल करके उससे कहता है मुझे पता चल गया है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा था और तुम्हें क्या लगा मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आगे डेविड उससे कहता है मैंने न्यूक्लियर वेपन्स के कोऑर्डिनेट बदल दिए हैं और नए कोऑर्डिनेट मेट्रिकॉर के सभी फैमिलीज हैं। डालिया उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। डेविड उसे बताता है मुझे भी मेट्रिकॉर का मेंबर बनना है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर दूंगा। मगर डालिया उससे कहती है हम गद्दार एजेंट से सौदा नहीं करते, मैंने ऑलरेडी उस सबमरीन का स्टीयरिंग सिस्टम हैक कर लिया है और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब मैं उस सबमरीन को उल्टा घुमाऊंगी जिसके कारण वो मिसाइल वही ब्लास्ट होकर तुम्हारी मौत हो जाएगी। या दूसरी तरफ कार्टर मेसन को कॉल करके कहता है डेविड ने उस न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर दिया है इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसे रोकना होगा। आगे मेसन सबमरीन के अंदर एंट्री करता है तो डेविड उसे मारने की कोशिश करता है। तभी नादिया वहां आकर उसे बेहोश कर देती है। आगे नादिया कार्टर से पूछती है आगे हमें क्या करना होगा। कार्टर उसे बताता है कि मिसाइल को लॉन्च होने में अभी सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तुम्हें उस मिसाइल को रोकने के लिए उसका कोर बाहर निकालना होगा जिससे मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाएगी। मगर उन मिसाइल्स को एक टेम्परेचर कंट्रोल रूम के अंदर रखा है जहाँ का टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट है, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा, नहीं तो उस रूम का डोर हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। फिर नादिया अपनी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटर का मेडिसिन इंजेक्ट करती है और उस रूम में जाकर हर एक मिसाइल को ओपन करके उसका कोर निकाल लेती है। यहाँ दूसरी तरफ डेविड को होश आ जाता है और वो मेसन को मारने लगता है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। कार्टर मेसन से कहता है तुम्हारी सिर्फ याददाश्त चली गई है मगर अभी भी तुम मेसन केन हो। फिर मेसन डेविड के साथ लड़ने लगता है और फाइनली उसे नाइफ से मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ नादिया उस कोर को निकालते वक्त काफी थक जाती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है जिससे कार्टर उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड बाकी है, उसके बाद मिसाइल्स लॉन्च हो जाएगी। फिर फाइनली नादिया लास्ट कोर को निकाल देती है। यह कार्टर मेसन से कहता है तुम्हें उस रूम के अंदर जाकर नादिया की मदद करनी होगी, नहीं तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। आगे कार्टर उससे कहता है तुम्हें नादिया के बॉडी में मेडिसिन को इंजेक्ट करना होगा जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। आगे नादिया नॉर्मल हो जाती है। कार्टर उनसे कहता है रशियन बॉम्बर प्लेन्स तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें
तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। फिर मेसन नादिया को लेकर उस सबमरीन के ऊपर आ जाता है। फिर कार्टर उन्हें वहाँ से ले जाता है। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ ग्रेस मेसन से पूछती है, तुमने उस रेड सेल मिशन में क्या किया था? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेसन उससे कहता है, मैंने उस सबमरीन में अपना पर्सनल लॉक लगा दिया है और उसका कोड सिर्फ मेरे पास है। अगर तुमने मुझे नादिया का एड्रेस बताया तो मैं उसका कोड तुम्हें बता दूंगा। ग्रेस उससे कहती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि नादिया बर्लिन में है। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ नादिया मेसन से कहती है, क्रिस्टोफर ने हमें वेलेंसिया के एक ब्रिज के पास मिलने के लिए बुलाया है। आगे तीनों बताई हुई जगह पे जाते हैं, जहाँ कार्टर एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी स्नाइपर गन से उन्हें प्रोटेक्शन देता है। फिर मेसन और नादिया क्रिस्टोफर से मिलती है। नादिया उससे पूछती है, मेरी बेटी कहाँ पे है? तभी क्रिस्टोफर एक ब्रिज की तरफ इशारा करती है। उस ब्रिज के ऊपर नादिया की बेटी आशा एक आदमी के पास होती है। आगे क्रिस्टोफर मेसन से कहती है, मुझे न्यूक्लियर वेपन्स के कोड दे दो। यहाँ यूके में बैठकर डालिया आर्चर क्रिस्टोफर को गाइड कर रही होती है। फिर मेसन उस बॉक्स को उसके सामने रखता है, मगर जब उसका आदमी उस कोर को चेक करता है तो वो सारे कोर इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर क्रिस्टोफर मेसन से कहती है, इस कोर को अनलॉक कर दो, नहीं तो मैं बच्चे को मार दूंगी। तभी नादिया कार्टर को गोली चलाने का ऑर्डर देती है। कार्टर तुरंत गोली चलाकर उस आदमी को मार देता है, जिसके कारण आशा उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिसे मेसन कैच कर लेता है। यहाँ नादिया क्रिस्टोफर के आदमी को गोलियों से मार देती है, मगर क्रिस्टोफर वहाँ से बचकर भाग जाती है। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले लंदन में आता है, जहाँ मेसन बर्नाल से मिलता है। फिर बर्नाल मेसन को कुछ फोटोज देता है और उससे कहता है, तुमने मुझे जो एड्रेस दिया था मैं वहाँ पे गया था, जहाँ मैंने नादिया के कुछ फोटोज क्लिक की है। आगे मेसन उन फोटोज को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ नादिया के साथ एक छोटी बच्ची होती है। बर्नाल उससे कहता है, ये तुम्हारी बेटी है। मेसन उससे पूछता है, क्या इसी बच्ची के कारण नादिया ने सिटाडेल को छोड़ दिया? बर्नाल आगे कहता है, वो बच्ची तुम्हारी है और इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उससे मिलना होगा। बर्नाल उसे प्लेन के टिकट भी देता है, मगर मेसन वहाँ जाने से इनकार करता है। आगे सीन शिफ्ट होकर डालिया आर्चर पे आता है, जहाँ एक लेडी उसे बताती है, क्रिस्टोफर हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहे, क्या मेट्रिकोल की फैमिली हमें पनिशमेंट देने वाली है? डालिया उससे कहती है, वो हमें इस बात के लिए पनिशमेंट जरूर देंगे, मगर इससे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं डालिया एक कार से निकल जाती है और जाते समय उस घर को बॉम्ब से उड़ा देती है, ताकि मेट्रिकोल के लोगों को ऐसा लगे कि डालिया की मौत हो चुकी है। फिर सीन चेंज होकर सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ मेसन उसकी फैमिली से मिलता है। आगे अभी मेसन की गली मिलती है, जिसे देखकर कार्टर नादिया से कहता है, अभी मेसन की वाइफ कैसे हो सकती है? फिर कार्टर मेसन से कहता है, बर्नाल ने मुझे जेनेटिक प्रोफाइल का बैकअप लेने के लिए कहा था। फिर कार्टर उसे एक ट्यूब दिखाता है और कहता है, अगर तुमने इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया तो तुम्हारी खोई हुई याददाश्त तुम्हें वापस मिल जाएगी। आगे मेसन और अभी एक रूम में मिलते हैं। तुम्हें अपनी याददाश्त लौटानी इतनी जरूरी क्यों है? मेसन उसे कहता है, मुझे पता नहीं कि मैं असल में कौन हूँ और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा असली वजूद क्या है। आगे कार्टर उस ट्यूब को मेसन की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण उसे बचपन से लेकर आखिरी दिन तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ याद आ जाता है, जिसके कारण वो काफी परेशान हो जाता है और एक रूम में चला जाता है। तभी उसे बर्नाल ने बताई हुई बात याद आती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि नादिया स्पेन में है। फिर सीन कट होकर 8 साल पहले मेसन पे आता है, जहाँ मेसन डालिया आर्चर से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, मुझे आपकी जरूरत है एक औरत को खोजने के लिए। डालिया उससे कहती है, एक जासूस को मेरी जरूरत कैसे पड़ी? मेसन उससे कहता है, क्योंकि वो भी एक जासूस है। डालिया उससे कहती है, क्या तुम्हें सिटाडेल ने उसका लोकेशन नहीं बताया? फिर मेसन उससे कहता है, उसका नाम नादिया सिंह है और वो मेरी वाइफ है। तो डालिया उससे कहती है, तो मैं उसे जरूर खोज के निकालूंगी। फिर डालिया मेसन को उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि उसके पति थॉमस के बॉडी में एक बॉम्ब धमाके के कारण आग लग गई थी और जिसके कारण उसे अपने शरीर की चमड़ी निकालकर उसे लगानी पड़ी। फिर वो मेसन से कहती है, मैंने अपने हाथ से उस आग को बुझाने की काफी कोशिश की, मगर वो बच नहीं पाया और उस हादसे के कारण मैं काफी बदल गई। फिर मेसन उससे पूछता है, फिर आप उस हादसे के बाद अपने घर वापस क्यों नहीं गई? डालिया उससे कहती है, जब वो हादसा मेरे साथ हुआ था तब वो घर मेरे लिए घर नहीं रहा, इसी वजह से मैं उस घर में कभी वापस नहीं गई। मेसन उससे आगे पूछता है, आप अपने बच्चे के लिए भी वहाँ क्यों नहीं गई? फिर मेसन उससे कहता है, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ माँ? जिसे हमें पता चलता है कि मेसन डालिया आर्चर का बेटा है। खैर उस वक्त मेसन काफी इमोशनल हो जाता है। डालिया उससे कहती है, सिटाडेल ने ही तुम्हारे पिता का खून किया है, मगर मेसन को इस बात पर यकीन नहीं होता। आगे डालिया उसे बताती है, मैं और तुम्हारे पिता एक बिल्डिंग के अंदर थे, तभी उस बिल्डिंग के ऊपर 3 मिसाइल आकर ब्लास्ट हो गई। आगे मुझे पता चला कि ये जो हादसा हुआ था ये सिटाडेल ने किया था। असल में सिटाडेल साइबेरिया के टेररिस्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला था, मगर उनके कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए और जिसकी वजह से वो 3 मिसाइल्स एक बिल्डिंग के ऊपर आकर गिर गई, जिसके कारण तुम्हारे पिता के साथ 157 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद सिटाडेल ने नाटो, CIA और यूके के ऊपर प्रेशर बनाया और जानबूझकर न्यूज़पेपर में झूठी खबर फैला दी कि वो हादसा कार में ब्लास्ट होने से हुआ था, मगर सिटाडेल को आज तक दुनिया वालों ने कभी सजा नहीं दी और इसी वजह से तुम्हारे फादर की मौत हो गई। अगर तुम चाहो तो अपने पिता का बदला ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिटाडेल के सारे सीक्रेट मौजूद है। फिर हम देखते हैं मेसन डालिया को सिटाडेल के सारे एजेंट्स के नाम और उनके एड्रेस भी दे देता है, जिसके कारण सिटाडेल के सारे एजेंट्स मारे जाते हैं। फिर हम मेसन को देखते हैं, जिसे आज के समय सब कुछ पता चल चुका है कि असली गद्दार नादिया नहीं बल्कि वो खुद है। तभी वहाँ नादिया आ जाती है। अभी मेसन से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो मेसन उसे झूठ बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा और सिटाडेल का फर्स्ट सीजन यही खत्म हो जाता है। तो जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।